नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। महाराष्ट्र और पंजाब के बाद बंगाल में बीजेपी को झटका। बिमल गुरुंग एनडीए से हुए अलग। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने कहा, केंद्र सरकार ने गोरखालैंड को लेकर अपने वादे नहीं पूरे किए। ममता बनर्जी ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं, इसलिए मैं एनडीए से अलग हो रहा हूं। 2021 के विधानसभा चुनाव में हम तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़गेसे के पार्टी छोड़ने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने कहा, केंद्र सरकार ने गोरखालैंड को लेकर अपने वादे नहीं पूरे किए। ममता बनर्जी ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं, इसलिए मैं एनडीए से अलग हो रहा हूं। 2021 के विधानसभा चुनाव में हम तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लंबे समय से गोरखालैंड के लिए झंडा बुलंद करने वाले बिमल गुरुंग ने कहा कि हमारी मांग अभी भी बनी हुई है, हम अपनी मांग को आगे लेकर जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य और विजन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हमारी मांगे मानेगी। गौरतलब है कि गोरखालैंड की मांग को लेकर पिछले 3 सालों से फरार चल रहे बिमल गुरुंग एकाएक कल कोलकाता में प्रकट हो गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ और ना ही मैं देशद्रोही हूँ। मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ। मैं अपनी राजनीतिक मांग के लिए राजनीतिक उपाय चाहता हूँ। 2017 में कथित तौर पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद से बिमल गुरुंग अंडरग्राउंड चल रहे थे। बंगाल पुलिस ने उन पर लुकआउट नोटिस जारी किया था और आतंक रोधी कानून यूएपीए के तहत धाराएं दर्ज की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, हमने बीजेपी को 12 सालों तक समर्थन दिया, लेकिन हमारी मांगों को लेकर कुछ नहीं हुआ। अब मैं घोषणा करता हूं कि 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन दूंगा। अब मैं एनडीए का साथ नहीं हूं। गौरतलब है कि अगले साल बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिमल गुरुंग की वापसी को बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी सरकार गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बिमल गुरुंग के प्रतिद्वंदी विनय तामांग का समर्थन करती रही है। अब बिमल गुरुंग के ममता बनर्जी के समर्थन में आने से दार्जिलिंग के इलाकों में राजनीतिक पासा पलट सकता है। बोनस की मांग में जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों, वार्ड कर्मियों सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि कोविड-19 के भयावह स्थिति में भी वे अपनी जान को जोखिम में रखकर ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको बोनस नहीं मिला है और ना ही इसको लेकर कोई तत्परता प्रशासन की ओर से दिखाई जा रही है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द बोनस दिया जाए। आज सुबह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। বাংলা রোগী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে আমরা এখানে যারা অস্থায়ী ঠিকাকর্মী বিগত 4 বছর থেকে আমরা এখানে কাজের সঙ্গে নিযুক্ত, আমরা কাজ করে আসছি সততার সঙ্গে। তাই বিগত 4 বছর থেকে আমাদের যে বোনাস বা আমাদের যে স্যালারি সেটা আমরা ঠিক মতন পাচ্ছি না। বিগত 4 বছর থেকে আমাদের যে প্রতি মাসে ইএসআইসি যে আপডেট, এই আপডেটটা সিস কিন্তু কোনো সময় ইএসআইসি অফিসে গিয়ে আপডেটটা দিচ্ছে না। এতে আমাদের যে কর্মীরা আছে এই কর্মীদের কিন্তু নানান রকম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা পশ্চিমবাংলার মধ্যে 1 টাকা কোনো ডিপার্টমেন্টে বকেয়া রাখে নাই। আজকে আমাদের জলপাইগুড়ি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে 4 বছর থেকে যে এই যে লাগাতার বোনাস এবং আমাদের যে বেতনটা কম হয়ে আসছে, তার জন্য আমাদের সিসের পক্ষ থেকে কোনো রকম হেলদোল নাই। আমরা বারংবার সিসকে বারংবার জানিয়েছি, চিঠি করেও জানিয়েছি। আমরা বলেছি যে আমাদের বোনাসটা এবং আমাদের যে স্যালারিটা সেটা আলাদা আলাদা করে দেওয়া হোক, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা বোনাস কত পেলাম, আমরা স্যালারিটা কত পেলাম। কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু ওরা কিন্তু কোনো রকম কর্ণপাত করছে না বা সে ধরনের কোনো রকম কাজকর্ম ওরা করতে চাচ্ছে না। সমাজ থেকে কোভিড-19 করোনা ভাইরাসের সঙ্গে আমরা কিন্তু অনবরত লড়াই করেই চলছি। আমাদের ওয়ার্ডের থেকে সার্জিক্যাল, মেডিকেল, ফিমেল সার্জিক্যাল থেকে প্রতিদিন একটা দুটো করে পজিটিভ পেশেন্ট বের হচ্ছে। আজকে আশাকর্মীরা তারা পয়সা পাচ্ছে, সিভিক পয়সা পাচ্ছে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে যারা আছে তারা পয়সা পাচ্ছে, কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের বাড়তি কোনো পয়সা পাচ্ছি না। আমরা এখানে পজিটিভ পেশেন্ট আজকে কি কারণে জমায়েত?
আজকে আমাদের মূল আজকের যে দাবিটা, আমাদের যে বোনাসটা, সে বোনাসটা কিন্তু আমরা এক একজন এক এক রকম ভাবে বোনাস পেয়েছি। কোনো রকম মানে নিশ্চয়তা নেই যে আমরা পার্টিকুলারলি প্রত্যেকটা প্রত্যেকে যে আমরা যে বোনাসটা পাওয়ার উপযুক্ত বা দরকার, সে বোনাসটা আমরা পাই। पीएम नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा पर आज देंगे शुभेच्छा संदेश। पश्चिम बंगाल के हर बूथों में होगा लाइव प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा के अवसर पर होने वाले पूजो और शुभेच्छा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रत्येक बूथ पर किया जाएगा। भाजपा ने राज्य के सभी 294 सीटें पर कार्यक्रम के प्रसारण की व्यापक तैयारियां की है। पीएम दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत पर लोगों को शुभेच्छा संदेश देंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राज्य के 78 मतदान केंद्रों में हर केंद्र पर 25 से अधिक कार्यकर्ता व समर्थक उचित दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम को देखेंगे और सुनेंगे। इस कार्यक्रम के तहत कोलकाता के पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। सुबह 10 बजे होने वाले कार्यक्रम में बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दरअसल राज्य में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ राज्य में भाजपा एक मजबूत दल के तौर पर उभरी है। भाजपा को भरोसा है कि वहां अगले चुनाव में पार्टी जोरदार जीत दर्ज कर पाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की 18 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। देश में 90% की ओर बढ़ रही रिकवरी दर, करीब 69 लाख लोग हुए ठीक। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता नजर आ रहा है। कोरोना के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रिकवरी दर अब 90% की ओर तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के नए मामलों में गिरावट के साथ रिकवरी दर में तेज होने से देश में कोरोना के हालत में सुधार हो रही है। देश में अब तक करीब 69 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामले कम हुए हैं। कोरोना वायरस के 55,838 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में 702 लोगों की मौतें भी हुई है। इसको मिलाकर कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 77 लाख के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 77,06,946 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 68,74,518 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,15,812 है। वहीं भारत में कोरोना के कारण 1,16,616 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना की रिकवरी दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से 79,415 लोग ठीक हुए। इसको मिलाकर कोरोना वायरस की रिकवरी दर 89.20% हो गई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों में भी कमी आई है। वहीं बीते 24 घंटे में 24,278 सक्रिय मामले कम हुए हैं। इसको मिलाकर फिलहाल कोरोना का एक्टिव केस 9.29% है। भारत में कोरोना की मृत्यु दर फिलहाल 1.51 है। तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव भाजपा में शामिल। अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में अलीपुरद्वार जिला कांग्रेस के जिला सचिव कुशल चैटर्जी बुधवार को भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दामन थामा। गौरतलब है कि करीब 2 साल पहले वे भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। इधर हाल ही में गठित तृणमूल कांग्रेस के जिला कमेटी में सचिव पद उन्हें नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि इससे नाराज होकर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि मीडिया के सामने उन्होंने इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताना चाहा। अलीपुरद्वार जिला भाजपा के अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय संघ सेवक संघ की नीति व आदर्शों पर चलने वाले लोग कभी भी अधिक दिनों तक तृणमूल कांग्रेस में नहीं टिक सकते। यही कारण है कि कुशल चैटर्जी दोबारा भाजपा में शामिल हुए हैं। बंगाल में लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने, 64 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान फिर रिकॉर्ड 4,069 नए मामले सामने आए, जबकि 64 लोगों की मौतें हुई। एक दिन में अब तक का यह सर्वाधिक नया मामला है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,33,126 हो चुकी है, जिनमें 35,579 एक्टिव केसेस है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,244 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,596 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,91,303 पहुंच चुकी है। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर मामूली बढ़कर
87.45% हो चुकी है, जो एक दिन पहले 87.43% रही थी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। मालदा जिले के पुलिस अधीक्षक आलोक रजौरिया ने विभिन्न पूजा पांडलों का दौरा कर सुरक्षा इंतजामातों का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल में जारी कोरोना वायरस के कहर को ध्यान में रखते हुए इस बार हाईकोर्ट के द्वारा दुर्गा पूजा पांडलों के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा भी कई नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का पालन दुर्गा पूजा आयोजकों के द्वारा किया जा रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए मालदा के पुलिस अधीक्षक आलोक रजौरिया ने पुरातन मालदा के कई बड़े दुर्गा पूजा पांडालों का भ्रमण किया।
साथ ही दुर्गा पूजा पंडाल में कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। हालांकि बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पूजा आयोजकों की कमेटियों की तैयारी पर संतोष भी जताया। उन्होंने कहा कि सभी पूजा पंडालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। मूर्तियों के आगे नो एंट्री का बोर्ड लगाया जाए और साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखा जाए। दूसरी तरफ मालदा में पंचमी से ही श्रद्धालुओं की विभिन्न पूजा पंडालों में भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखी हुई है। গভর্নমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্যালকাটা হাইকোর্টে যতগুলো নির্দেশ আছে তার সম্বন্ধে ওদেরকে বাস্তবায়ন করাচ্ছি, ওদেরকে জানাচ্ছি। সবাই পূজা কমিটি মেম্বার সদস্যগণ তারা সবাই জানে নিজের দায়িত্বটা এই কোভিডের মহামারীর সময় কীভাবে পূজা এটা করাতে হবে সেটা ওনারা নিজেই জানেন। আমরা ওদেরকে সাহায্য করছি, ওনারাও আমাদের সাহায্য করছেন। তো এটা জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি আছে। আর মানুষজনকে যেটা আছে আমরা বারে বারে আগে থেকে বলে আসছি, এইবারে আমাদের और প্রচার করবে যে মাস্ক और সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ছাড়া কোনোভাবে পূজাতে এখানে ঘুরতে বেরোনো যাবে না ও কোনোভাবে ভিড় করা যাবে না। और যতটা সম্ভব হয় যদি বাড়ি থাকলে খুবই ভালো, পূজা নেক্সট ইয়ারেও আসবে। দেখুন আমি এখন পর্যন্ত এই 5th প্যান্ডাল আছে, 5টাই প্যান্ডালে আমি দেখলাম যতগুলো আমরা বলেছি সবাইটা ওরা পালন করে। আজকে আমাদের এখানে মালদা জেলা পুলিশ সুপার অলোক রাজরিয়া মহাশয় আমাদের পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং আমাদের ক্লাবের সমস্ত সদস্যদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন এবং নিয়মাবলী করোনা ভাইরাসের যারা দর্শনার্থী যারা আমাদের প্রতিমা দর্শন করতে আসবে তারা যাতে মাস্ক অবশ্যই পরে থাকে এবং আমাদের ক্লাবের সমস্ত মেম্বাররা যাতে মাস্ক পরে এবং আগত দর্শনার্থী এলাকাবাসীকে মানে আমাদেরকে সচেতন করার একটা বার্তা দিল যাতে মানুষ সবাই যাতে মাস্ক পরে এবং এখানে যাতে জমায়েত না হয় এরকম নির্দেশাবলী আমাদেরকে দিয়ে গেল। दुनिया भर में कोविड-19 का आंकड़ा 4 करोड़ 11 लाख के पार पहुंचा। पिछले साल के अंत में चीन के वुहान से निकले नोवेल कोरोना वायरस ने अब तक पूरी दुनिया के 4 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित कर दिया है। वहीं इस संक्रमण के कारण मरने वालों की कुल संख्या 11,30,400 के पार चली गई है। यह आंकड़ा अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से हर दिन जारी की जाती है। यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार सुबह तक पूरी दुनिया में घातक वायरस के चपेट में 4 करोड़ 11,48,042 लोग आ चुके हैं। इस वायरस के कारण 11,30,405 लोगों की मौतें हो चुकी है। इस संक्रमण के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित अमेरिका है, जहां दुनिया के तमाम देशों की तुलना में सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या है और मरने वालों का आंकड़ा भी अधिक है। यहां अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 83,33,591 है और मरने वालों की संख्या 2,22,063 है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने अपने अपडेट में खुलासा किया। भारत के नाक से थर थर कांपेंगे दुश्मन, पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल रहा सफल। भारत ने आज डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण एक वॉरहेड के साथ सफलतापूर्वक किया। आज सुबह 6:45 पर मिसाइल का फाइनल ट्रायल पूरा किया गया। ये ट्रायल राजस्थान के पोखरण फील्ड के फायरिंग रेंज से पूरा किया गया। ये परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब भारत और चीन के एलएसी पर विवाद चल रहे हैं। इस ट्रायल के बाद अब मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। एक नाग मिसाइल कैरियर से दागी गई नाग मिसाइल प्रणाली हमारे लक्ष्य को 4 से 7 किलोमीटर की सीमा तक ले जा सकती है और इसे अपने लक्ष्य के लिए घर पर एक उन्नत साधक के साथ फिट किया जाता है। नाग मिसाइल की एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसमें शीर्ष हमलों की क्षमता है जो दिन और रात के दौरान सभी ज्ञात दुश्मनों के टैंकों को प्रभावी ढंग से संलग्न और नष्ट कर सकती है। भारत खुद तय करेगा सोने का भाव, जल्द शुरू होगा बुलियन एक्सचेंज। भारत में जल्द इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू होने जा रहा है, जहां सोने व चांदी के स्पॉट ट्रेड हो सकेंगे। भारत में बुलियन एक्सचेंज बनने का सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि आने वाले समय में भारत अपने सोने की कीमत खुद तय कर सकेगा। अभी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा तय सोने की कीमत के मुताबिक भारत के सरफरा बाजार में सोने के भाव तय होते हैं। जाहिर है कि बुलियन एक्सचेंज का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत में आने वाले समय में सोने के दाम खुद ही तय करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय
सटोरियों के कारण भारत में बेवजह सोने के भाव ऊपर नीचे नहीं हो पाएंगे। अहमदाबाद के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी। बुलियन एक्सचेंज की स्थापना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की देखरेख में हो रही है। IFACA बुलियन एक्सचेंज के नियामक के रूप में भी काम करेगा। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प के साथ आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप, कोरोना वैक्सीन के मुफ्त टीकाकरण का भी वादा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में भाजपा के 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प के विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया। वहीं एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में भाजपा के राष्ट्रीय व प्रदेश के कई नेता आज यानी गुरुवार को चुनाव प्रचार करेंगे। इन नेताओं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झारखंड के पूर्व सीएम व रघुवीर दास भी शामिल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 22 अक्टूबर को 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से पश्चिम बंगाल और झारखंड महासहित कई राज्यों में बारिश के आसार। दुर्गा पूजा में खलल डालेगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में पिछले 1 महीने से तीसरी बार बने लो प्रेशर सिस्टम से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। दुर्गा पूजा 2020, दशहरा 2020 में बारिश हो सकती है। 22 अक्टूबर यानी आज झारखंड के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय उड़ीसा, गंगिया पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।